नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स वन लाइनर रिवीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह सीरीज हमने अभी हाल ही में स्टार्ट की है, जो रिवीजन के तौर पर, फैक्ट के तौर पर लगभग 50 से अधिक हम फैक्ट इस वीडियो सीरीज में शामिल करते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? ये किया गया है वाराणसी। हाल ही में माउंट इलीलेबोटाक ज्वालामुखी फटा है, यह किस देश में है? इंडोनेशिया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल। सशस्त्र बल ध्वज दिवस देश भर में कब मनाया जाएगा? 7 दिसंबर 2020 को। हाल ही में किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु। हाल ही में बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पुणे में। हाल ही में एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? गोवा। हाल ही में छत्तीसगढ़ का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2030 तक एड्स को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? मध्य प्रदेश। आजादी के बाद असम सरकार ने राज्य को किस बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की शुरुआत की है? अरुणोदय। ये अभी हाल ही में फेमस हो रही है। देश का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन ये पुणे। चैंपियन लीग के इतिहास में पहली महिला रेफरी कौन बनी? स्टेफनी फेपार्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किस संगठन को सबसे बड़ा एवर क्रायोजेनिक प्रोपलेट टैंक C-32 LH2 उपलब्ध कराया गया है? इसरो। पश्चिम बंगाल के किस स्टेडियम का नाम माराडोना के नाम पर रखा गया है? बारासात। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर। किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये तमिलनाडु। हाल ही में किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक लॉन्च की है? एशियाई विकास बैंक। हाल ही में किसे प्रीगा न्यूज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अनुष्का शर्मा। हाल ही में किस राज्य में पहला इको ब्रिज बनाया गया है? उत्तराखंड। कालाढूंगी नैनीताल राजमार्ग पर। हाल ही में मध्य प्रदेश में पहले वर्चुअल आदि महोत्सव का वस्तुतः उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। हाल ही में किसने सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? विराट कोहली। 22,000 बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले, और ये एक दिवसीय मैच में भी। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? 2 दिसंबर। वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा रहा? अफगानिस्तान। किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये चंडीगढ़ का। श्रीलंका आर्थिक शिखर सम्मेलन 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 28वां। 30 नवंबर को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 551वीं। किस राज्य सरकार ने डूअर आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? पश्चिम बंगाल।
वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 में आतंकवाद से पीड़ित देशों में भारत किस स्थान पर रहा है? 8वां स्थान। भारत का पहला विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100 किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। भारत ने किस राज्य के लिए ADB से $50 मिलियन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? पश्चिम बंगाल राज्य के लिए। सीमा सड़क संगठन BRO का 27वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? महाशय धर्मपाल गुलाटी। फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में से कौन सी कंपनी शीर्ष पर पहुंच गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मीर जफरुल्लाह खान। जमाली किंगडम। T20 इतिहास में अब तक की सर्वाधिक रेटिंग अंक 915 हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? डेविड मलान इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? BB श्रीनिवास। ये पूछा जाएगा तो नहीं दोस्तों, अब कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं पूछेंगे, ये तो बात है युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। IT प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? सिंगापुर। किस देश ने 3 दशकों में पहली बार भारत से चावल आयात करना शुरू किया है? चीन। ADB किस राज्य में बिजली वितरण को बेहतर बनाने के लिए 132.8 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा? मेघालय। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस चक्रवाती तूफान के खतरे के कारण कन्याकुमारी और केरल में रेड अलर्ट जारी किया है? बुरेवी। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? उत्तराखंड। विवाह में पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रहा है? असम। भारत सरकार की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत बजट सहायता के तौर पर कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? 10,736 करोड़ रुपए। सॉरी दोस्तों, 10,736 करोड़ रुपए। भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? 1 दिसंबर 2020। DRDO ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? 450 किलोमीटर कर दिया है। 298 से बढ़ाकर ये उपलब्धि। जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। CSIR-CCMB द्वारा विकसित कोविड-19 टेस्टिंग की कौन सी विधि ICMR द्वारा अनुमोदित की गई है? उर्मिला नहीं, वो ड्राई स्पैब RT-PC। ये उर्मिला मातोंडकर कहीं होगा, ये बीच में आ गई, टपक गई। ड्राई स्पैब RT-PC। अभी हाल में ईरान की राजधानी तेहरान में द फादर ऑफ ईरानियन बॉम्ब कहे जाने वाले टॉप न्यूक्लियर किस साइंटिस्ट की हत्या कर दी गई है? मोहसिन फखरीजादेह। स्टैचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने तैयार किया था? रामबनजी सुतार। किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। अभी हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना शुरू हुई है? उत्तराखंड।
OECD ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 9.9%। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई? 3 दिसंबर 2020 को। जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने विकल्प फर्स्ट का चयन किया है, उन्हें जीएसटी राजस्व की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार के किस माध्यम से यह राशि प्राप्त हो रही है? विशेष उधार खिड़की। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 के लिए देश में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कितने पुलिस थानों की घोषणा की है? 10 पुलिस थानों की घोषणा की है। दोस्तों, आज का जो आपसे सवाल है, टुडे क्विज फॉर यू, भारतीय टीम के लिए सबसे धीमा शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? ये सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण में से एक आंसर आपका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, माने शेयर कर दें, और लाइक तो अवश्य ही कर दिया करो। हमारे यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसकी आप वेबसाइट पर स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी मटेरियल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोस्तों, और currentaffair.career-academy.com पर ये सारा इसका मटेरियल मिल जाएगा दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।